जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की मेहर, गुरु जी की ब्लेसिंग सारी संगत पे यूं ही बरस रही है और गुरु जी की कृपा से सारी संगत बहुत खुश है, जैसे भी है बहुत खुश है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा, गुरु जी की ब्लेसिंग ऐसे ही सारी संगत के बाद हमारे ऊपर भी, हमारी पूरी फैमिली पे बना के रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चमत्कार तो रोज ही होते रहते हैं। तो हम बहुत ही कम आपका शुक्राना सत्संग कर पाते हैं, क्योंकि रोज 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 छोटे छोटे तो बहुत सारे होते हैं। संगत जी, मुझे एक मेरे साथ ये बहुत बहुत मिराकल सत्संग एक है मेरा, इसको मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी बेटी को पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा खांसी हुआ था, बहुत ज़्यादा खांसी था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, हर मेडिकल से दवा ला ला के खिलाती थी। छोटे छोटे जो हमारे यहाँ डॉक्टरी है, हम उससे दवा ला के खिलाते थे, फिर भी कोई राहत नहीं मिलती थी। बस एक दिन के लिए ठीक होता था, फिर उसके बाद से हो जाता था। मेरी बेटी ऐसे गुरुजी से बोली कि गुरुजी घर में है, लेकिन फिर भी हम बहुत परेशान हैं। मेरी बेटी महज 5 साल की, अभी छठा रनिंग है। तो बहुत गुस्से में थी, एक दिन पूरी रात जगी थी। मैं बोली गुरुजी ये क्या हो रहा है, कैसे ठीक होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों से भी बहुत सारी दवाइयाँ आई, 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार की दवाइयाँ आती थी, फिर भी कोई राहत नहीं मिलती थी उससे। गुरुजी की मेहर इतनी बरसी, इतनी बड़ी कृपा हुई कि हम प्राइवेट से दवा करा के भी थक चुके थे। हम एक दिन ऐसे ही मेरे मन में ये थॉट आया कि नहीं, हम क्यों ना एक बार जाके सरकारी हॉस्पिटल में दिखाएं। फिर ये दिमाग में आया कि सरकारी हॉस्पिटल में दिखाते हैं, सरकारी में सरकारी के जैसे दवा होता है, पता नहीं वहाँ ठीक होगा कि नहीं होगा। फिर से गुरुजी की कृपा हुई, तो मैं क्या की कि मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, एक बार दिखा के देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है, देख लेते, उसके बाद फिर जो होगा सो करेंगे। हम जैसे ही हम निकले थे दूसरे जगह जाने के लिए, लेकिन गुरुजी की महिमा इतनी है कि जैसे हम घर से 150-200 मीटर पे गए ही थे कि तब तक मुझे गाड़ी मिल गई। और मैं निकली थी बहुत करीब जाने के लिए, जैसे कि पैदल भी जा सकते वहाँ पे। लेकिन संगत जी, हम गुरुजी के, हमारे ऊपर तो गुरुजी का हाथ था ना, इसके लिए मैं गाड़ी में बैठी और मैं निकल पड़ी। सरकारी बड़ा सा एक हॉस्पिटल है, मैं वहाँ निकल पड़ी। मैं वहाँ गई, संगत जी आपको क्या बताऊँ, मैं वहाँ पे गई तो जिस वक्त मैं अपने बेटी को दिखाई थी, उस वक्त दूसरा डॉक्टर था। और जैसे वो डॉक्टर बोला कि डिजिटल एक्सरे करा के लाओ, फिर मैं डिजिटल एक्सरे कराने चली गई, और मतलब मात्र 10 मिनट में वो डॉक्टर चेंज हो गया। मैं ये सोचती थी कि गुरुजी अब क्या होगा, कैसे होगा, अब जो भी करना है आपको ही करना है, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों से दवा करा के थक गई, अब सरकारी में क्या होने वाला है। संगत जी, जैसे ही मैं 10 मिनट बाद जा रही हूँ ना, एकदम जो डॉक्टर है ना, एकदम गुरुजी जैसे, मेरी बेटी बोल पड़ी कि मम्मा ये तो लग रहा है गुरुजी हैं। और उनको मैंने सारा जितना भी अपना डॉक्यूमेंट्स, ये जितने मेरे सारे रिपोर्ट थे, सॉरी, मेरे जितने रिपोर्ट थे वो सब मैं उनके सामने रखे। मैं बोली कि 2-2 हज़ार की, तो बोल रहे कि अरे ये तो 2 हज़ार के ऊपर की दवा है। मैं बोली हाँ ऐसे ही आता है, महंगी महंगी दवा, लेकिन ठीक नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी, उसकी बात से वो बोले कि ठीक है, अब इसे मैं ही ठीक करूँगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ठीक करूँगा और आप दवा ले जाओ, ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैं वहाँ से बहुत खुशी खुशी आई, मेडिकल से दवा ली, और दवा लेने के बाद मैं घर पे आई। आने के बाद रात में मैं दवा अपनी बेटी को दी। मेरी बेटी बोली मामा एक बात आपने नोटिस किया? मैं बोली क्या? तो वो लग रहा था ना कि गुरुजी हैं, मुझे तो लग रहा था गुरुजी ही मुझे दवा दिए हैं। और वो मात्र 5 दिन दवा मैं पिलाई थी, 5 दिन में मेरी बेटी का खांसी गायब। और वो बोले कि फेफड़े में बहुत इन्फेक्शन हो गया, मैं ही बोली थी, तो बोले कि अच्छा ठीक है, अभी से मैं ही ठीक करना है। और उसके बाद से मुझे ये दिमाग में आया कि हो, मैं तो रोज़ गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। और सही बात है कि गुरुजी का ही ये चमत्कार है, और मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। फिर वो बोले कि आ करके मंगलवार को मिल लेना हॉस्पिटल पे। फिर मैं मंगलवार के दिन
नहीं गई। मैं अपने ब्रदर इन लॉ को और अपनी बेटी को उनके साथ भेजा। वो बोले ठीक है, दवा आपने तो मुझे दिखाया नहीं। और वो दवा मैं वहीं से ली थी और वो बोले थे, और वहीं से मैं दवा लेके घर पे आ गई थी। तो बोले कि आपने तो मुझे दवाई नहीं दिखाई थी। फिर वो दवा एक लिखे, उसके बाद से वही दवा 3 बार आया और मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई। और कभी कहीं भी कोई खांसी का कोई नामो निशान नहीं। तो मेरी बेटी इतनी छोटी सी है लेकिन पूरी रात ऐसे देखती रहती थी, ऐसे टक लगा के देखती रहती थी। उसकी आंखें खुली रहती थी, इतनी खांसी आती थी ना संगत जी, 1 मिनट का उसे राहत नहीं मिलता था। मेरी बेटी इतनी खांसती थी, मैं भी डिस्टर्ब होती थी। मैं उठ के पानी देती थी उसको, मैं तेल गरम करके देती थी, जो जो लगता था वो मैं करती थी, पर उसको थोड़ा भी राहत नहीं होता था संगत जी। लेकिन गुरु जी का क्षण भर, गुरु जी का हम लोगों को बहुत सुख देता है। जो भी है गुरु जी, बहुत बहुत बार ऐसे ब्लेसिंग दी हैं गुरु जी, लेकिन ये ब्लेसिंग ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ताकि हम इतने परेशान थे और चंद मिनट में, चंद दिनों में सब के सब रोग व्याध खत्म हो गया मेरी बेटी के कलेजे से, सीने से। खांसते खांसते उसका गला दुखता था, उसका पीठ दुखता था, मतलब बहुत परेशान रहती थी। 3 साल से था वो, और वो ठीक हो गया। संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की। और मैं आप सबके साथ बहुत देरी से शेयर की हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा सत्संग शेयर करने रहती है तो टाइम नहीं मिल पाता। और संगत जी, जब भी आप लोग अपना सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग को वॉइस रिकॉर्डिंग मत कीजिए प्लीज़। व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग मत कीजिए। हमें जब भी करना है ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेजिए। तो ये हमारा एक सत्संग था गुरु जी का, छोटा सा, हम आप सबके साथ शेयर किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने वाणी को यही विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है। गुरु जी, आप जो कर रहे हैं ना वो भी अच्छा है। गुरु जी से मेरी एक और अरदास है कि मेरे हस्बैंड अंकल को कहीं ना कहीं जॉब दिला दीजिए। सिर्फ यही है आपसे अरदास। इस अरदास को आप प्लीज़ पूरा कर दीजिए गुरु जी। बहुत 4 महीने से परेशान है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी, सत्संग सुनाऊँगी सारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जिस भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना हो ना, साफ राइटिंग में लिख के या रिकॉर्डिंग करके, और जब भी रिकॉर्डिंग करें ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हमारे दिए हुए नंबर पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत को।